बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम सामीन व नाज़रीन। मैं इकबाल शाह एडवोकेट निज़ामपुर लीगल क्लिनिक में आपकी खिदमत में क्लास नंबर 79 यानी 79 में एक नए टॉपिक के साथ, और आज का जो टॉपिक है वो 4 सेक्शंस पे मुश्तमिल है, और वो 339 यानी 339 और 340, 341 और 342 पीपीसी के सेक्शंस हैं। और ये जो 339 सेक्शंस है वो है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और 340 है रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, 341 है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, और 342 है पनिशमेंट फॉर रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट। तो ये आज 4 सेक्शन हम पढ़ेंगे कि अगर कोई किसी को कोई मखसूस रास्ते पे जाने के लिए जा रहा हो और उससे वो रोकता है, तो ये लीगल इसके कौन से टर्मिनोलॉजी है, वो सेक्शन क्या कहता है और इसकी सजा क्या है। और अगर कोई किसी को आज़ादी इस तरह सलब करता है कि वो किसी खास जगह पर उसको कन्फाइन करता है और उससे कहता है कि आप यहाँ से आगे नहीं जा सकते, हिल नहीं सकते, या किसी घर में कमरे में बंद करता है या किसी कोई दायरे में बंद कर लेता है और कहता है कि आप इससे आगे नहीं निकल सकते, इससे बाहर नहीं निकल सकते, और उसकी आज़ादी को सलब करता है, तो इसके इंग्रेडिएंट्स क्या है सेक्शन क्या और इसकी सजा क्या है। तो लेट्स मूव टुवर्ड्स ऑल दीज सेक्शंस कि ये कहता क्या है ये सेक्शंस। तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं 339 सेक्शन, और ये जो 339 सेक्शंस पीपीसी का है ये कहता है रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, यानी किसी को गैर कानूनी तौर पर रोकना, यानी वो अगर किसी रास्ते पे जाता है, पब्लिक रास्ता है, और उससे वो रोकता है कि आप इस पे नहीं जा सकते हैं। लेकिन इसमें एक्सप्लेनेशन एक्सेप्शन ऐसा है कि अगर कोई किसी की जाती मलकियत है तो वो बात दीगर है कि वो समझता है कि इस पे मेरा जाती राइट है, मैं किसी को इस पे रोक सकता हूं, लेकिन वो उसको साबित करना होगा, वो इसमें नहीं आएगा। तो पढ़ते हैं सेक्शंस को। रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट, हूएवर वॉलंटरली ऑब्स्ट्रक्ट्स एनी पर्सन, ये पहली बात है इसमें, सो एज टू प्रिवेंट दैट पर्सन टू फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, 3 in which that person has a right to proceed for is said wrongful to restrain that person। ये 5 इंग्रेडिएंट्स है इस सेक्शन के, 5 हिस्से हैं, ये मिलाते हैं तो ये सेक्शन बनता है। पहली बात, whoever voluntarily obstructs any person, कोई भी किसी बंदे को रोकता है, ये वॉलंटरीली इसलिए लफ्ज होता है, कानूनन ये लिखा होता है कि वो ये समझता है कि मैं इसको इस पे रोक सकता हूं। अगर प्राइवेटली वो प्राइवेटली है तो रोक सकता है, लेकिन यहां पर वॉलंटरीली, हूएवर वॉलंटरीली ऑब्स्ट्रक्ट एनी पर्सन, यहां पर जरूरी नहीं है कि वो किसी फोर्स या किसी और चीज से, लेकिन वो रोक ले। टू प्रिवेंट दैट पर्सन फ्रॉम प्रोसीडिंग इन एनी डायरेक्शन, कि वो आगे नहीं जा सकते हैं, या राइट लेफ्ट ईस्ट वेस्ट में नहीं जा सकते, किसी भी रास्ते पे वो आगे नहीं जा सकते हैं। विच दैट पर्सन हैज अ राइट टू प्रोसीड, जिसका वो हक रखता है कि वो जाए। इज सेड रॉन्गफुल टू रिस्ट्रेन दैट पर्सन, इसको रॉन्गफुल रिस्ट्रेंट कहा जाएगा, किसी को रोकना, किसी को उस सिमत में जाने की तदारुक करना। और इसकी एक्सेप्शन वही है, the obstruction of a private way over land or water which a person in good faith believes himself to have a lawful right to obstruct is not an offense within the meaning of this section। जिस तरह हमने कहा कि अगर कोई समझता है कि मेरी जाती मलकियत है तो लाजमी बात है वो साबित करेगा, साबित करता है तो फिर वो इस सेक्शन में नहीं आएगा। अब हम आते हैं रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट, ये क्या है और उन दोनों में फर्क क्या है। रॉन्गफुल कन्फाइनमेंट जो 340 सेक्शन है वो कहता है whoever wrongfully restrain any person in such a manner, अगर कोई इस तरीके से किसी को रोक ले, वो किस तरीके से, as to prevent that person from proceeding beyond certain circumscribing limits, is said wrongfully to confine that person
किसी को एक मखसूस दायरे में, मखसूस जगह में कन्फाइंड करके कि आप इससे बाहर नहीं निकल सकते, आप इससे जा नहीं सकते, तो ये होगा wrongful confinement. Whoever wrongfully restrained, number 1, any person; 2, in such a manner; 3, as to prevent that person from proceeding; 4, beyond certain circumscribing limits, is said wrongfully to confine that person. ठीक है, तो ये जो है, जो पहले वाले का wrongful restraint का एक इलस्ट्रेशन है, वो यूं समझते हैं, A obstructs a path along with Z has a right to pass. A Z को किसी रास्ते पर जाने से रोकता है जो कि Z राइट रखता है, not believing in good faith that he has a right to stop the path, Z is thereby prevent from passing a wrongful restraint. वो किसी रास्ते से उसको रोकता है लेकिन वो उस पर राइट रखता है कि वो जाए, तो ये wrongful restraint होगा. और wrongful confinement का है, A causes Z to go within a walled space, यानी किसी दीवार के अंदर किसी जगह पे उसको ले जाता है, and locks Z in, और वहां पर वो उसको ताला लॉक कर देता है. Z is thus prevented from proceeding in any direction beyond the circumscribing line of wall, और वो उस दीवार के बाहर या उसके हुदूद से बाहर नहीं निकल सकता. A wrongfully confined Z, A ने Z को wrongfully confined किया, तो ये wrongful confinement है. दोनों में फर्क वाज़ेह हो गया होगा अभी. अब हम इसकी पनिशमेंट की तरफ आते हैं. तो 341 जो पनिशमेंट है wrongful restraint की, 339 की, वो 341 में है. Whoever wrongfully restrained any person shall be punished with a simple imprisonment for a term which may extend to 1 month, or with fine which may extend to 5,000 rupees, or with both. यानी इसमें 1 महीने की सजा है अगर कोई wrongful restraint करता है किसी को, और फिर जो है वो 500 रुपीज जो है वो जुर्माना है, या फिर दोनों. इसी तरीके से जो 342 है वो wrongful confinement की पनिशमेंट की बात करता है. वो उसमें यह है, whoever wrongfully confines any person shall be punished with imprisonment of either description for a term which may extend to 1 year, or with fine which extend to 1,000 rupees, or with both. इसमें जो है ये 1 साल की सजा है, 1,000 रुपए की जुर्माना है, या फिर दोनों. तो अब जब हम चलते हैं इसके तरफ कि ये जो है, जब हम इसकी ट्रायल पे जाते हैं तो ट्रायल क्या कहता है, इसकी ट्रायल के बारे में जो हमारे पास आता है कि ये जो ट्रायल अगर हम करते हैं इसको, तो ट्रायल के दौरान जो है ये क्या सेशन ट्रायल है, जबकि सजा के मुताबिक तो ये सेशन ट्रायल बिल्कुल भी नहीं बनता. क्योंकि मेरा ज़ाती तजर्बा जो प्रैक्टिस में करता हूँ कि अगर किसी भी ऑफेंस में सज़ा 1 साल की हो या 1 महीने को, तो ये माइनर ऑफेंसेस के होते हैं. ये कभी भी जो है वो सेशन ट्रायल में कम से कम वो नहीं चलेंगे. वो अगर होंगे भी तो वो मजिस्ट्रेट ट्रायल होगा, या ज़्यादा से ज़्यादा जो होगा वो सेशन ट्रायल. लेकिन सेशन है ही नहीं, मजिस्ट्रेट ट्रायल है. अब आते हैं उसे wrongful restraining any person. ये मैं अरेस्ट विदाउट वारंट समन, ये बेलेबल ऑफेंस है, ठीक है, और कंपाउंडेबल भी है, और ये एनी जुडिशियल मजिस्ट्रेट के पास ये केस चलेगा. और जो दूसरा है, हम जो 342 की कर रहे हैं वो भी सेम है, बेलेबल है, कंपाउंडेबल है, और एनी मजिस्ट्रेट के कोर्ट में चलेगा. तो बेलेबल और नॉन बेलेबल में हम यहाँ पर फर्क वाज़ेह करते हैं. जो मैं लास्ट बोल रहा था कि नॉन बेलेबल होता है तो 497 में सीआरपीसी में बेल होती है, वो ग्रांट होता है, उस पर आर्गूमेंट होती है, उसके बाद श्योरिटी जमा होती है और फिर बंदे को निकाला जाता है जो एक्यूज होता है. नॉन बेलेबल ऑफेंस में अगर वो जैसे ही कोर्ट में पेश किया जाता है तो उसी वक्त कोर्ट जो है वो उसको बेल दे देते हैं, या फिर 496 जो होता है सेक्शन है उसमें उसकी बेल दे दी जाती है. कराची में स्पेशली यहाँ पर कोई बेल की प्रोसीजर नहीं है, लेकिन दीगर जगहों पर जो है 496 की प्रोसीजर मौजूद है. वो बेल दे देते, बाकायदा एप्लीकेशन देते 496 सीआरपीसी में, फिर उसमें बेल ग्रांट होती है. लेकिन कराची में प्रैक्टिस ये है कि जैसे ही वो
रिमांड में पेश कर दिया जाता है तो बेल ऑफेंस में उसी वक्त श्योरिटी उसका बेल का ऑर्डर हो जाता है, और अगर वहां पर श्योरिटी मौजूद है तो उसी वक्त जमा हो जाता है और उसको रिलीज किया जाता है, उसकी हथकड़ी उसी वक्त खोल दी जाती है। लेकिन अगर श्योरिटी नहीं है तो फॉर वांट ऑफ श्योरिटी जो है उसको जेल भेज दिया जाता है। जब उसकी श्योरिटी जमा हो जाती है तो फिर उसको रिलीज किया जाता है। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद है कि मैंने जो कुछ कहा है वो आप तक मैंने पहुंचाया होगा अपनी दानिश के मुताबिक। लेकिन जाते जाते मैं वही रजा जो मेरा होता है वो आपके सामने बोलता हूं कि अगर आप मेरे चैनल में नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले वीडियो आपको मिलते रहें। आज के लिए इतना ही, इजाजत चाहता हूं। अल्लाह हाफ़िज़।